तो कल भरत जी महाराज कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पहुंचे हैं भगवान से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज का अनन्य प्रेम किनके चरणों में है? भगवान राम के चरणों में। अच्छा, जितना प्रेम हमारा संसार में है, क्या उतना प्रभु से है? हम जरा विचार करें। उतना प्रेम हमारा परमात्मा से नहीं है। इसीलिए तो परमात्मा की हम बहुत कथाएं सुनते हैं, बहुत अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते हैं। कैसे पता चले कि हम भगवान राम के समीप हो रहे हैं या अपने इष्ट के समीप हो रहे हैं? एक साधक को यह ज्ञात होना ही चाहिए कि हम अपने इष्ट के कितने समीप हैं। और इसका ज्ञात करने के लिए, इसका ज्ञान करने के लिए क्या करना होगा? एक छोटा सा परीक्षण है। कहते हैं कि एक गुरुदेव से एक शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, हमें परमात्मा कब मिलेंगे? हमारे प्रश्न जैसे भी हों, लेकिन उस शिष्य का अपने गुरुदेव से क्या प्रश्न था कि हमें परमात्मा कब मिलेंगे? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा कल प्रातः काल बताएंगे कि कैसे मिलेंगे। ठीक है गुरुदेव। प्रतीक्षा रही उसको कि पता नहीं गुरुदेव क्या बताएंगे, कोई बड़ा अनुष्ठान बताएंगे, साधना बताएंगे, क्रिया बताएंगे, योग बताएंगे, क्या बताएंगे कल गुरुदेव। रात भर उसका चिंतन चलता रहा कि ऐसा क्या परीक्षण है कि मैं जान सकूं कि मुझे अपने इष्ट से परम प्रेम है और मैं अपने इष्ट के समीप हूं, मुझे प्राप्ति हो सकती है। रात भर चिंतन में रहा। जब प्रातः काल हुआ तो तुरंत गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव अब बताइए। तो कहा गुरुदेव ने कि चलो बेटा गंगा स्नान चलते हैं। तो गुरुदेव के साथ गंगा स्नान करने आया। शिष्य स्नान कर रहा था, गुरुदेव स्नान कर रहे थे, गंगा जी का आचमन किया और गुरुदेव खड़े खड़े शिष्य को देख रहे थे और अचानक से जाके गुरुदेव ने शिष्य को गंगा जी में डुबो दिया और गंगा जी में दबाए रखा उसको, अर्थात वो श्वास भी नहीं ले पा रहा है, उसको डुबो दिया और हाथ रख दिया। वो डूब रहा है और वो चिल्ला रहा है, गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं, बचाइए। हाथ ऊपर कर रहा है और गुरुदेव उसको दबाए रखे। वो छटपटा रहा है, उसके पैर अतपर हो गए, ऊपर उठ गए, लेकिन गुरुदेव ने तब भी नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने कहा अभी सांस बाकी है और वो छटपटा रहा है। गुरुदेव छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? बार बार बुलबुले उसके मुख से उठ रहे हैं, बार बार पीड़ा कष्ट में त्रास में हाथ पैर छटपटा रहा है। लेकिन गुरुदेव समझ गए कि अब ज्यादा सांस नहीं रहेगी। थोड़ा सा हाथ ऊपर था, नीचे होने लगा, मानो अब इसकी सांस नहीं रहेगी। और गुरुदेव ने छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, अरे गुरुदेव तो रक्षक होते हैं और आप गुरुदेव, क्या आप हमारे प्राण हरण करना चाहते थे? मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, मुझसे ऐसे क्या अपराध हो गया? गुरुदेव ने कहा शिष्य कोई अपराध नहीं हुआ, ये तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। गुरुदेव मैं समझा नहीं, ये प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने कहा पुत्र, तुमने पूछा था ना कि भगवान कैसे मिलेंगे, हम परीक्षण कैसे करें कि हम भगवान के कितने समीप हैं, हमें अपने इष्ट से कितना प्रेम है। ये उसी बात का यहां पर उत्तर मिलता है कि पुत्र, जितनी छटपटाहट तुम्हें अपनी सांसों को पाने के लिए थी, प्राणों को पाने के लिए थी, तुम्हें श्वास नहीं मिल रही थी, प्राण नहीं मिल रहा था, तो तुम कितने छटपटा रहे थे, कितने उद्वेलित हो रहे थे, कितने कष्ट में थे, कितनी पीड़ा में थे। और उस समय तुम्हारी कोई और चाह नहीं थी कि तुम्हें धन मिले, तुम्हें पद मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, कुछ नहीं। उस समय तुम्हें क्या चाहिए था? सांसें, प्राण चाहिए था। ठीक उसी प्रकार पुत्र, जब तुम्हें संसार का कुछ नहीं चाहिए होगा, अपितु तुम्हारे मन में कोई कामना ही नहीं रहेगी, सब अपने आप विसर जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन में राम को पाने की छटपटाहट होगी। जिस दिन पूर्ण रूपेण, उस दिन तुम्हें राम मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हें अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी छटपटाहट जिस दिन
जैसे तुम्हें प्राणों को पाने के लिए हुई है, सांसों को पाने के लिए हुई है, इतनी ही छटपटाहट, इतनी ही तीव्र उत्कंठा जब तुम्हें इष्ट के लिए होगी, समझो उसी क्षण तुम्हें तुम्हारे इष्ट मिल जाएंगे।